वह कर्ता तामसी करता है। एक खुशी से करना, एक लोभवश ईर्ष्यावश करना, और एक घमंड में आकर दूसरों को बाधा पहुंचाने के लिए जो करता है वो तामसी कार्य करता है। इसी प्रकार 3 प्रकार की बुद्धि है। सात्विक बुद्धि किसको कहा जाता है? जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मुक्ति को यथार्थ समझते हैं, वो बुद्धि सात्विक है। माना जिसकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण है, हर बात को अच्छी तरह समझ लेता, परख लेता और करता है, वो सात्विक बुद्धि है। राजसिक बुद्धि किसको कहा? जो धर्म अधर्म तथा कर्तव्य कर्तव्य के भेद को यथावत नहीं जानता है, वह राजसी बुद्धि है। और जो अज्ञान अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानता है और सदैव विपरीत दिशा में ही प्रयत्न रहता है। कई लोग पॉजिटिव नहीं लेकिन डिस्ट्रक्टिव में ही ज्यादा अपनी बुद्धि चलाते हैं, है ना। आज कई बार हम देखते हैं कि कई जो टेररिज्म में उसमें बिजी है, उनकी बुद्धि कई साइंटिस्ट होते हैं, और इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी वो बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं, किस दिशा में लगा रहे हैं? विनाश के मार्ग पर लगाते हैं। माना वो बुद्धि क्रिएटिविटी के लिए नहीं है, नेगेटिव अप्रोच डिस्ट्रक्टिव है। तो डिस्ट्रक्टिव जो है वो तामसी बुद्धि। कई बार आप देखेंगे और वो लक्षण हमें शुरू से दिखाई देते हैं बच्चे के अंदर। उसको कोई खिलौना भी देखो देंगे ना, तो खिलौना भी तोड़ करके खेलना नहीं चाहेगा, उसका आनंद लेना नहीं चाहेगा। डिस्ट्रक्टिव, किसी और का भी डिस्ट्रॉय करना, खुद का भी डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय करके ही उसको ज्यादा आनंद मिलता है। तो ये पता चलता है कि कितनी बुद्धि उसकी तामसी है। उसी के साथ 3 प्रकार की धारणाएं जीवन के अंदर, जो योग अभ्यास द्वारा अव्यभिचारिणी धारणा से अपने मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है, वह सात्विक धारणा है। संयम, बार बार इसीलिए अंत तक भगवान अर्जुन को संयम के लिए प्रेरित कर रहा है। और जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी धारणा है। और दुर्बुद्धि पुरुष जिस धारणा के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता है, वह धारणा तामसी है। कितना एक एक बात की स्पष्टता प्राप्त होती है कि हमें अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। दिशा मिल रही है, और उस दिशा को जो समझ करके अपना लेता है, वही भगवान का अति प्रिय हो जाता है। ये अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख का वर्णन सुनो। सुख भी 3 प्रकार के, जिसमें रमण करने से मनुष्य प्रसन्न रहता है और जिससे दुख का अंत होता है। तो जो सुख आरंभ में विष के समान, माना जिसकी अभ्यास में कठिनाई है, अनुभव होता है,
परंतु परिणाम में अमृत के समान है। वह आत्म स्वरूप में समाहित बुद्धि प्रसन्नता, निर्मलता, स्थिरता का सुख अनुभव करती और वह सुख सतोगुणी है। जैसे कि जैसे कि जैसे कि किसी को कहा जाए कि सुबह 3:30 बजे उठो, उठना उस वक्त बड़ा कष्ट महसूस होता है। आरंभ में ऐसे लगता है ये नींद का सुख त्यागना पड़ेगा, लेकिन जब उस मेडिटेशन में बैठते हैं और उसमें जो अमृत की प्राप्ति है, उस प्राप्ति से प्रसन्नता, निर्मलता ये अपनी लाइफ में आने लगता है। वह अमृत पान करते हैं। तो आरंभ में थोड़ा कष्ट महसूस होता है, लेकिन जो उसका सुख मिलता है, इसीलिए कई बार माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, उसको कष्ट महसूस, भाई मुझे खेलना त्याग करना पड़ेगा, लेकिन क्या कहते माँ बाप, अरे अब पढ़ेगा ना तो बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। और जो उस बात को समझ लेता है और उस खेलने को, उस चीज को त्याग करता है, वो सदा के लिए फिर आगे अपने भविष्य को संवार लेता है। लेकिन जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रथम तो अमृत समान अनुभव होता है, परंतु परिणाम में विष तुल्य, बाद में रोना पड़ता है। वह सुख राजसी। और जो आत्म उन्नति के प्रति अंधा, प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहग्रस्त है, और जो आलस्य, निद्रा और प्रमाद से उत्पन्न सुख है, वह सुख तामसी। इतना एक एक बात को सुंदरता से भगवान स्पष्ट करते हैं। फिर कहा पृथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। भगवान ने कोई ये भेद नहीं बनाए कि भाई ये ब्राह्मण होगा, इसको ब्राह्मण उसमें जन्म दो, इसको क्षत्रिय बना दो, इसको वैश्य बना, ये भेद भगवान ने नहीं की। लेकिन जिस प्रकृति को व्यक्ति एडॉप्ट करता है, कई लोग ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, लेकिन उसकी प्रकृति तामसी है, तो वो अगला जन्म अपने आप उस भेद में चला जा। वो शूद्र कुल में उसका अगर दूसरों को दुख देना, ये सारे 3 प्रकार के बातें भगवान ने क्यों बताई, ताकि आगे के लिए हम अपने कर्मों ऐसा बनाए जो हमें शूद्र घराने में न जाना पड़े। कई लोगों के संस्कार युद्ध के ही होते हैं, जिसके साथ भी रास्ते में किसी बात को लेकर के झगड़ा करना शुरू कर दिया, जहां हर बात में मना मतभेद में आकर उसको झगड़ा ही करना है, यह क्षत्रिय घराना है। जो हर बात में बिजनेस, तुम इतना करो मैं इतना करूं, तुम ऐसा करो मैं ऐसा करूं, मना हर बात में जैसे एक सौदा, भगवान के साथ भी, इंसानों के साथ भी। तो जहां ये सौदेबाजी होती है हर कर्म में, वो वैश्य घराने के हैं। और जहां तामसिक प्रकृति से ही व्यक्ति चलता है, जरूर है वो शूद्र घराने को ही फाइनल करता है। तो इसीलिए भगवान ने ये भेद नहीं किया, इसको इसमें भेजो, इसको, यहां भगवान का कोई रोल नहीं है। और इसीलिए भगवान ये बात स्पष्ट करते हैं कि जो स्वभाव को एडॉप्ट करेगा व्यक्ति,
जिस प्रकृति को लेकर के चलेगा उसी से वो अपने कुल को फाइनल करता है कि मुझे किस कुल में आगे जाना है। और जो देवता है पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग के देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त हो। तो इसीलिए देवताओं की प्रकृति इतनी सात्विक होती है, तब वो देवता घराने में जाते, क्योंकि दैवी संस्कारों से चलते हैं। कितना गुह्य रहस्य है ये। और इसीलिए ये जो भेद सुनाया 17 और 18वें अध्याय में, 3 प्रकार के सुख, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार के धारणा, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के, ये सारे जो 3 प्रकार के बताए ताकि हम अपना एनालिसिस कर सके। और अगर कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, कहीं ना कहीं तामसिक प्रकृति की ओर आगे बढ़ रहे, तो वहां से हम सावधान हो जाए, क्योंकि नेचुरल है, कोई भी अपने आगे के जन्म को गिरावट की ओर नहीं ले जाना चाहेगा, लेकिन उन्नति की ओर ही ले जाना चाहते हैं। तो इसीलिए उस प्रकृति को, उस स्वभाव को हम सहजता से अपने अंदर समझदारी से जब धारण कर लेते हैं तो हर कुछ सहज हो जाता है। अगर समझदारी से धारण नहीं किया, उस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया समझने के बाद भी, तो वो हमें नेचुरल है अधोगति की ओर ही ले जाएंगे। तो इसीलिए आज दुनिया के अंदर ये जो भेद है, मनुष्य के अपने कर्मों के हिसाब से वो भेद बढ़ गए हैं। या